नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को हमने देख लिया था। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। तो अवतल लेंस को हमने देखा था कि इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? अपसारी। अपसारी लेंस का क्या मतलब है कि ये आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, ये बिंदु प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु जिसको O नाम दिया। यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। ये तो है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, और ये है वक्रता केंद्र। इधर की साइड भी फोकस होगा F1 और 2F1 वक्रता केंद्र। तो अवतल लेंस से हम प्रतिबिंब कैसे निर्माण कर सकते हैं? पहला केस लेते हैं जब बिंब या वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो तो हमने यहाँ पे अवतल लेंस बना दिया। ये हो गया मुख्य अक्ष। जब वस्तु अनंत पे होगी तो वहां से जो प्रकाश पुंज आएंगे वो किस तरह के आएंगे? वो आएंगे समांतर। तो जब भी समांतर प्रकाश पुंज आते हैं, जब भी समांतर प्रकाश पुंज आते हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात कहां से पास करेंगे? फोकस बिंदु से। पर अगर हम अवतल लेंस को देखें, मान लो ये लेंस है हमारा अवतल लेंस। ये अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। तो जब ये प्रकाश को फैला देगा तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस बिंदु से ही पास कर रहा है। कौन से बिंदु से पास कर रहा है? फोकस बिंदु से ही पास कर रहा है। तो जब हमने बात की थी कि जब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बनता है, तो जब इधर की साइड बनता है तो उसको हम वास्तविक और उल्टा बोलते थे। पर इसमें इधर ही साइड बन गया तो इधर की साइड बनेगा तो इसको आभासी और सीधा बोलेंगे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब बनेगा बाईं तरफ। कहां पे बनेगा? फोकस पर। फोकस पर किस तरह का बनेगा? आभासी व सीधा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और चौथा, अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये कौन सा केस हो गया? जब वस्तु अनंत पर हो। तो अवतल या अपसारी लेंस में ध्यान रखने का कि हमेशा ये प्रकाश को फैलाएगा। दूसरा केस लेते हैं जब बिंब मुख्य अक्ष पर रखी हो। तो ये है अवतल लेंस। फिर से मैंने बना दिया। ये अवतल लेंस हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये वाला बिंदु प्रकाशीय बिंदु, ये पहला फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये दूसरा फोकस और ये दूसरा वक्रता केंद्र। अब हमने कहा यहाँ पे कि वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो। कहीं भी मतलब अनंत और प्रकाशीय बिंदु के ऊपर कहीं भी रखी हो।
तो यहाँ पे हमने एक वस्तु को मान लिया, यहाँ पे रखी हुई है एक वस्तु, ये हो गई एक वस्तु। तो इससे एक रेखा तो हम समांतर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि ऐसी कोई रेखा अगर समांतर जाती है तो वो कहाँ से पास करती है, फोकस बिंदु से। तो ये अपसारित होगी, फैल जाएगी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से ही पास कर रही है। ठीक है। और जब हमने आरेख के नियम पढ़े थे तो उसमें दूसरा नियम यह था कि अगर कोई रेखा, कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय बिंदु से पास करती है तो वो सीधी ही पास कर जाती है। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो आएगा यहाँ पे। प्रतिच्छेद बिंदु आया यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे। इसको दोबारा समझते हैं। इसको दोबारा समझो। ये मान लो हमारा हो गया अवतल लेंस और ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है। तो यहां पे मैंने बना दिया फोकस बिंदु, फोकस। अब हम कहीं भी मुख्य अक्ष पर कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। तो हमने वस्तु रख दी यहां पे, कहीं भी रखो। तो यहाँ पे वस्तु रख दी। यहाँ से जब समांतर प्रकाश पुंज आएगा तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। वो फैल जाएगा तो ऐसा लगता है कि कहाँ से गुजर रहा है, फोकस बिंदु से गुजर रहा है। दूसरे नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश पुंज या प्रकाश की किरण प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आता है ये वाला। तो यहीं पे किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पे हो जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये वस्तु या बिंब जो है ये कहीं भी हो, हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच में ही होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो यहाँ पे इस केस में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसको समझो। प्रतिबिंब बन रहा है पहला बिंदु आभासी व सीधा, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, लेंस के इधर ही बन जा रहा है, तो ये आभासी और सीधा है। बिंब से छोटा है, बिंब से छोटा बनता है। और तीसरा बिंदु F व O के मध्य। F क्या है, फोकस, और O है प्रकाशीय बिंदु। इन दोनों के मध्य ही इसका निर्माण होता है। तो ये दो ही आरेख हैं अवतल लेंस के केस में। दोनों को हमें ध्यान रखना है कि जब बिंब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर यहाँ पे। और जब बिंब मुख्य अक्ष पर कहीं हो तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और प्रकाशीय बिंदु के मध्य होता है। आगे कुछ और चीजों को समझते हैं। अब बात करते हैं लेंस सूत्र की, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस सूत्र क्या है उसको समझते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र है यहाँ पे ये लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या है, f है फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी उत्तल लेंस में हम लेते हैं प्लस और अवतल में लेंगे, अवतल लेंस में लेते हैं माइनस। v क्या है, बिंब की प्रकाशीय बिंदु से दूरी,
वी नहीं, यू। यू क्या है? बिंब की प्रकाशीय बिंदु से दूरी, बिंब या वस्तु, वस्तु भी कह सकते हैं। और वी क्या है? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी किससे? प्रकाशीय बिंदु से, क्योंकि दूरी तो हम लेंस से ही नापते हैं, और लेंस में कहाँ से नापते हैं? प्रकाशीय बिंदु से। जैसे ये मान लो उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस में मान लो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो ये दूरी, ये प्रकाशीय बिंदु है, ये दूरी को u बोलेंगे। मान लो इसकी प्रतिबिंब का निर्माण इधर हुआ, तो इस दूरी को v बोलेंगे। और जो ये लेंस का f बिंदु होता है, उस f की दूरी को फोकस दूरी नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज भी समझ में आती है। तो ये सूत्र अब हमको लगाना है जब भी कोई क्वेश्चन आता है किसका? लेंस का। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, उससे पहले एक और टॉपिक और देखते हैं, आवर्धनता। आवर्धनता या फिर मैग्निफिकेशन, कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना मैग्नीफाई बना है, कितना आवर्धित बना है। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा बना है, उसको बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि लेंस द्वारा किसी वस्तु या फिर बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, लेंस द्वारा किसी वस्तु या बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। और इसको प्रदर्शित किया जाता है छोटे m से। तो इसका सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। दर्पण में भी सेम ही सूत्र था, उसी तरह यहाँ पे लगाना है, h डैश बटे h। ठीक है, और बराबर v बटे u। अगर दूरियों के केस में देखें तो दूरियों में हम v बटे u लेते हैं, और ऊंचाई दे रखी हो तो h डैश बटे h लेते हैं। h डैश किसको बता रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और h किसको बताएगा? बिंब की ऊंचाई को। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई उदाहरण है, मान लो एग्जाम्पल है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और जो बिंब की ऊंचाई थी वो थी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश, तो h डैश का मान हमारे पास है 20 और h का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो m क्या हो जाएगा? आवर्धनता क्या हो जाएगी? 20 बटे 10, मतलब h डैश बटे h, तो ये हो जाएगा 2। इस 2 का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना दुगुना बड़ा, मतलब आवर्धित है। तो इसी को आवर्धनता कहा है। m क्या है? आवर्धनता कितनी है उसकी? 2 है, उसको 2 गुना बढ़ा रहा है। तो ये सूत्र हमको ध्यान रखना है, m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। किसका सूत्र है? मैग्निफिकेशन क्या? आवर्धनता का। और ये है लेंस सूत्र, 1 बटे f बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इन दोनों सूत्रों की मदद से हम एक सवाल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला सवाल है, उदाहरण हमारी किताब का ही है। उदाहरण में देखो, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत
रखा है। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। तो प्रश्न सबको समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। सबसे पहले देखो कि फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, मतलब बिंब की ऊंचाई दे रखी है। बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो हमने m का सूत्र पढ़ा था h' h। तो इसमें ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, ये बिंब की ऊंचाई थी। तो h का मान दे रखा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेंस को पहचानो, लेंस कौन सा है? उत्तल है। अब उत्तल है तो फोकस दूरी को f से बताते हैं और इसको प्लस 20 सेंटीमीटर लेते हैं, क्योंकि लेंस कौन सा है? उत्तल है। अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर है, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण हुआ कहाँ पे? 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक, तो प्लस का चिन्ह लेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बिंब की लेंस से दूरी मतलब हमको u निकालना है। बिंब वस्तु की दूरी निकालनी है और आवर्धन निकालना है, मतलब m निकालना है। तो m का फॉर्मूला हमने क्या देखा? h' बराबर v/u। ठीक है, अब m कब आएगा? जब h' हो या v और u हो। तो v तो हमारे पास है कितना? 60 सेंटीमीटर। u निकालना है। अब u किससे आएगा? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र देखो, 1/f = 1/v - 1/u। ये हो गया हमारा लेंस सूत्र। हमको निकालना क्या है? u निकालना है। तो u को इधर ले आओ और f को इधर ले जाओ। तो ये 1/u इधर माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो 1/u बराबर 1/v। अब 1/f जब इधर आएगा पूरा का पूरा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर किसका है? प्लस का। ये समझ में आता है? अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो। v का मान कितना है? 60 माइनस f का मान कितना है? 20। इसको वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 माइनस 60, नीचे ये गुणा कितना हो जाएगा? 1200। 6 दूनी 12, 2 0। 60 में से 20 गए तो माइनस का 40, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और ये आ जाएगा 1200। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट गया ये 3 बार। तो 1/u का मान आया -1/30। इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो u का मान क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई बिंब की लेंस से दूरी। बिंब की दूरी आ गई माइनस। तो -30 का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो कि मान लो ये उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये है फोकस, मान लो ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, u कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 20 से ज्यादा होगा 30, तो यहाँ कहीं वस्तु होगी, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे, तो लगभग कहीं यहां जाके प्रतिबिंब बनेगा इसका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका आरेख भी बना सकते हैं। ये वस्तु है, ठीक है, और ये प्रकाशीय बिंदु से गुजरता है, तो इस तरह इसका आरेख भी बन जाएगा। तो ये 30 है। तो जब वस्तु कहाँ होती है? 2f और f के बीच में होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। ये आरेख भी यहाँ पे बना सकते हैं।
तो पहली चीज तो आ गई बीम की लेंथ से दूरी। अब अगला निकालता है आवर्धन। आवर्धन क्या हो जाएगा, v बाई यू। तो v कितना है यहाँ पे 60 और u है -30, तो ये आ जाएगा -2। तो आवर्धन कितना आया 2, मतलब इस वस्तु से जो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इससे दुगना बनेगा, और माइनस साइन दिखा रहा है कि ये उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो ये प्लस आएगा, और नीचे बनता है तो माइनस में आएगा। तो 2 गुना का मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो 3 सेंटीमीटर की थी तो प्रतिबिंब कितने का बनेगा 6 सेंटीमीटर का। ये तो इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर अगर समझ में नहीं आता है कि ये 2 गुना कैसे लिख दिया तो इस फार्मूले से भी निकालते हैं, h डैश बटे h बराबर v बाई यू, ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो h डैश बटे h, ये बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, तो 3, v कितना है 60 और u कितना आ गया हमारे पास -30, तो ये इससे कट गया, कितनी बार 2 बार, 3 इधर गुणा हुआ तो 3 दूनी 6, तो यहाँ भी हमने 6 ही लिखा था, दुगने का मतलब 3 का दुगना 6, उसी तरह यहाँ इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ से समझ में आती है। सबसे पहले ये चीज़ें लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या बच रहा है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब u तो कहाँ से आ जाएगा, लेंस सूत्र से आ जाएगा, सिंपल गुणा जोड़ बाकी है, और आवर्धन कहाँ से आ जाएगा m से। आवर्धन कितना आया 2, मतलब 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6। इस तरह से इसको समझना, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अगर एक और उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण है किताब का, इस उदाहरण में दे रखा है कि अवतल लेंस है कोई, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की हमें दे रखी है फोकस दूरी, फोकस दूरी दे रखी है कितनी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो बिंब जो है वो प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है और निकालना है आवर्धन, ये 2 चीजें निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन। तो अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, माइनस होगी, तो f बराबर दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u दे रखा है, बिंब की दूरी दे रखी है 15, मतलब 15 सेंटीमीटर माइनस का, जो दूरी होगी बिंब की वो हमेशा माइनस ही होगी। हमें क्या निकालना है, v निकालना है और आवर्धन निकालना है m। तो सबसे पहले लेंस सूत्र लगा दो। लेंस सूत्र क्या है हमारे पास, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है। हमें निकालना है क्या, v निकालना है, तो v को एक साइड रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुट कर दो, f का मान कितना है -30 और यहाँ पे प्लस, और u का मान है -15, मतलब ये -30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 15। इसको कर दो वज्र गुणा, वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -15 -30 और नीचे आ जाएगा 15 × 45 450। ये कितना हो जाएगा, ऊपर -45 अपॉन में -400 प्लस का प्लस 450, माइनस ऊपर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं तो प्लस हो जाते हैं, पर चिन्ह माइनस का ही आता है, इससे ये कट गया 10 बार। तो यहाँ से
1/v की वैल्यू आ गई -1/10। इसको उल्टा करेंगे तो v का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब माइनस आ रहा है, मतलब लेंस के इधर ही प्रतिबिंब बन गया होगा। अगर इधर बनता तो प्लस आता है वास्तविक और उल्टे में, इधर ही बन गया है। अच्छा, यहाँ पे अवतल लेंस है, लेंस कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो ये माइनस का मतलब ये हुआ कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना है, आभासी व सीधा। और आवर्धन निकालते हैं तो सूत्र है h' बराबर v/u। तो यहाँ पे ऊंचाई तो हमें दे नहीं रखी, तो हम किससे चलेंगे, v/u से। तो v का मान है -10 और u का जो मान है वो है -15। माइनस माइनस कट गया तो मतलब प्लस, प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3, तो 0.6। तो मतलब प्रतिबिंब क्या है, छोटा बन रहा है बिंब से, 0.6 गुना कम बन रहा है। इसको आरेख से भी समझ सकते हैं कि ये अवतल लेंस हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय बिंदु। अब इसकी फोकस दूरी है 30, इसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और वस्तु रखिए यहाँ पे प्रतिबिंब, ये वस्तु जो बिंब है वो लिखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का वस्तु है। अब यहाँ से इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी, वो तो ऐसे चली जाएगी जो फोकस से पास करती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरती है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ आएगा। तो ये 15 था, तो ये 15 से भी कम है, कितना है, 10 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है। तो ये देखो, ये बिंब हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको ये अच्छे से बना के। अब देखना ध्यान से, ये है अवतल लेंस, यहाँ पे ये हो गया फोकस बिंदु। फोकस से यहाँ तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर और वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब फोकस से आधे रास्ते पर यहाँ पे रखी हुई है वस्तु। ये हो गई हमारी वस्तु, हो गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो एक प्रकाश पुंज तो समांतर जाता है और टकराने के बाद इस दिशा में निकल जाएगा, पर ये ऐसा लगता है कि कहाँ से पास कर रहा है, फोकस बिंदु से पास कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रकाश पुंज प्रकाशीय बिंदु से पास करता है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ये 15 था, तो ये 15 से कम होगा, और 15 से कम कितना होगा, 10 सेंटीमीटर जो हमने निकाला। अब इस प्रतिबिंब को देखो और इस बिंब को देखो, तो इसकी साइज क्या है, छोटी है, तो इसका आकार क्या है, छोटा है। अब आकार छोटा है वस्तु से, इसीलिए यहाँ पे आवर्धन 0 पॉइंट समथिंग आया है, 0.6 गुना कम है। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2/3 है, 2/3 आया था तो 2/3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस या फिर लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का क्या मतलब है, हमने दो तरह के लेंस की बात करी, एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है कि जो भी प्रकाश पुंज आते हैं उनको फोकस पर, फोकस बिंदु पर क्या करता है, मिलाता है, अभिसारी करता है, उनको अभिसारित करता है। अभिसारित, अभिसारित का मतलब अभिसारी लेंस है ये, तो एक ही बिंदु पर मिलाने का काम करेगा।
जबकि अवतल लेंस क्या करता है, उनको फैलाता है, अपसारित करता है, मतलब दूर दूर फैलाता है। तो जो लेंस जितना ज्यादा अभिसारित करेगा वो उसकी उतनी ज्यादा क्षमता होगी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये लेंस है और ये दूसरा लेंस है कोई, इसमें समांतर प्रकाश पुंज है और इसका फोकस बिंदु है यहाँ पे और इसका फोकस बिंदु है बहुत पास। इसका फोकस बिंदु है दूर और इसका फोकस बिंदु है बहुत पास, लेंस के बहुत पास। तो ये समांतर प्रकाश पुंज को कहाँ पे अभिसारित करेगा, फोकस बिंदु पर, और ये भी करेगा फोकस बिंदु पर। तो जिसका फोकस बिंदु पास है उसको जो प्रकाश पुंज है वो ज्यादा अभिसारित करने पड़ते हैं, ज्यादा उनको मोड़ना पड़ता है। अगर फोकस बिंदु यहाँ होता तो ये आराम से कम मुड़ते और यहाँ से निकल जाते, पर जब फोकस बिंदु पास होता है तो उनको ज्यादा क्षमता लगानी पड़ती है उस लेंस को फोकस बिंदु तक इन रेखाओं को लाने के लिए। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस बिंदु के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि फोकस दूरी कम होगी तो फोकस बिल्कुल पास होगा, और फोकस बिल्कुल पास होगा तो वो जो रेखा प्रकाश आएगा उसको वो बहुत ज्यादा मोड़ना पड़ेगा फोकस बिंदु पर मिलाने के लिए। फिर से मैं समझाता हूं, दोबारा इसको ध्यान से देखो। मान लो ये एक फोकस बिंदु यहाँ है और यहाँ पे, तो किस केस में ज्यादा प्रकाश मोड़ना पड़ेगा, इस फोकस बिंदु में, सबसे कम इस फोकस बिंदु पे। तो जितना ज्यादा फोकस दूरी होगा, जितना ज्यादा फोकस दूरी होगा उतनी ज्यादा क्षमता कम होगी मोड़ने की, और जितना कम फोकस दूरी होगा उतनी ही ज्यादा जोर से लेंस अपनी क्षमता से प्रकाश पुंजों को उस बिंदु पर अभिसारित करता है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वह यही है कि लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित, क्योंकि दोनों की लेंसों की बात हो रही है, तो अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी f की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, पावर जो लेंस की क्षमता है, पावर वो किसके व्युत्क्रम में है, फोकस दूरी के। तो ये इसका सूत्र बन जाएगा P बराबर 1/f। क्या सूत्र बन जाएगा, P बराबर 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है, P क्या है, पावर। अगला बिंदु है लेंस की क्षमता, जो पावर है उसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, मात्रक डायप्टर होता है। डायप्टर को लिखते हैं D से। अब यहाँ पे मात्रक क्या होता है, जैसे दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। जैसे हमने कहा कि 5 मीटर में चला, ऐसे तो नहीं बोलते कि 5 चला, मीटर लगा दिया, इसका मतलब समझ गए कि दूरी है। तो किसी ने बोल दिया कि 2 डायप्टर है, मतलब ये लेंस की क्षमता की बात कर रहा है। लेंस की क्षमता कितनी है, 2 डायप्टर है, 2D। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं।
तो लेंस की क्षमता P जो क्षमता है ये क्या होती है 1/f। f क्या होती है लेंस की फोकस दूरी। तो ये हो गया लेंस की क्षमता का सूत्र। और क्षमता का मात्रक क्या है लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर या फिर D। अब मान लो बहुत सारे लेंस आपस में जुड़े हैं तो सम की जो क्षमता है, मान लो इसकी क्षमता है P1, इसकी क्षमता है P2, इसकी क्षमता है P3, तो पूछता है कुल क्षमता बताओ। तो कुल क्षमता में हम सभी लेंसों की क्षमता को जोड़ देंगे तो कुल क्षमता आ जाएगी P1, P2, P3 सभी लेंसों की क्षमता को जोड़ देंगे तो कुल क्षमता आ जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्षमता क्या होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण है, किसी चश्मे का लेंस दूरी से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित करता है। कोई चश्मा है, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित करता है। ठीक है, तो इसकी हमें क्षमता ज्ञात करनी है। तो क्षमता ज्ञात करें, लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो मतलब दूर से आने वाला प्रकाश कौन सा होता है अनंत से आने वाला प्रकाश। और अनंत से जो प्रकाश आता है लेंस पे वो कहाँ पे आके मिलता है फोकस बिंदु पर। तो फोकस बिंदु की बात हो रही है, मतलब ये क्या दे रखा है, ये फोकस दूरी दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर। तो क्षमता क्या हो जाएगी P बराबर 1/f, तो 1/25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 0.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो P बराबर 1/0.25। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100/25, 25 चौके 4। तो क्षमता कितनी आ गई 4 डायप्टर। तो 4D इसकी क्षमता आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पावर ऑफ लेंस भी हम समझ सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो उत्तल लेंस की बात हो रही है, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। क्षमता का फॉर्मूला पावर या क्षमता बराबर 1/f। तो पावर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। मीटर में इसको बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो 0.1 मीटर। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10। तो 10 डायप्टर इसकी क्या आ जाएगी क्षमता आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस लेते हैं तो ये प्लस की पावर आएगी। जैसे बोलते हैं ना कि इसके जो चश्मा है इसका नंबर है +2, तो वो 2 डायप्टर बोलता है, +2 डायप्टर। कि इसकी क्षमता का जो इसके चश्मे का जो नंबर है वो -1.5 है। तो माइनस किस केस में आएगा, जब अवतल वहां पे लेंस होगा। अवतल लेंस के केस में माइनस आता है क्योंकि फोकस दूरी माइनस होती है। अगर इसमें उत्तल लेंस की जगह प्रश्न में अवतल होता, मान लो अवतल लेंस कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो पावर क्या हो जाएगी 1/-10 सेंटीमीटर।
या फिर -10 डायोप्टर। इसको वापस मीटर में बदलेंगे तो ये -10 आंसर आ जाएगा और डायोप्टर लगा देंगे तो यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगी -10D। तो क्षमता में भी हमको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है जिसमें हमने बात कर ली किसकी, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की, उत्तल लेंस की हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी, और मैग्निफिकेशन क्या होता है न्यूमेरिकल भी देख लिए, और लेंस की क्षमता को भी समझ लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की।